जय श्री राम दोस्तों। आज सभी सनातन धर्म के मानने वालों को मेरा प्रणाम। और आज दो चौपाइयों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आज के इस युग में सभी लोग पैसे के पीछे पड़े हुए, क्योंकि जरूरत है लक्ष्मी की सबको। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, चतुर होशियार हूँ नहीं, पर अपनी मति के अनुसार कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक बार जरूर ध्यान से सुने, शायद समझ में आए। तो क्या कहा गया है, तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में पैसे के पीछे भागने वालों को कुछ लिखा है। जिस प्रकार नदियाँ सागरों में जाके मिलती हैं, नदियाँ सागर में जाके मिल जाती हैं। कहीं से भी पानी इकट्ठा हो, बारिश हो और कहीं से पानी आए, सब पानी ले जाके जल की राशि समंदर में जमा कर जाती हैं नदियाँ। चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, वहाँ की कोई सी भी नदी हो, सब जल इकट्ठा करके समंदर में छोड़ देती है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सागर को उस जल की कोई कामना होती ही नहीं है कि वो पानी आएगा तो हमारे पास पानी होगा, नहीं आएगा तो हमारे पास पानी नहीं होगा। ऐसा समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी आए या ना आए, पर फिर भी सारी नदियाँ जल ले जाके समंदर में छोड़ दी। जिनी सरिता सागर महु जानी। जिस प्रकार जिनी सरिता सागर महु जानी, जत्थपिता ही कामना नाही। जिस प्रकार नदियाँ जल ले जाके समंदर में इकट्ठा कर देती हैं, लेकिन सागर को कोई कामना नहीं होती। तो अब क्या होता है, तो अब किसी के पास धन ना हो तो कैसे आए, उसके लिए तुम्हें धर्मशील बनना होगा। जिन सरिता सागर महु जानी, जत्थपिता ही कामना नाही।
तिन सुख संपत्ति वे नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए। जैसे सागर को जल की कोई आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही धर्मशील व्यक्ति के पास सुख और संपत्ति घूम फिर के पहुंच ही जाती है। धर्मशील कहीं जाए सुभाए, जो धर्मशील होता है सुख और संपत्ति प्रभु की कृपा से उसका पता ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ तक पहुंच जाती हैं। तो झूठ, मिथ्या, द्वेष, कलेश, इन सब को छोड़ के धर्म के पथ पे आगे बढ़ने लगो, धर्मशील व्यक्ति हो जाओ। धन अपने आप ही धर्मशील व्यक्ति के पास आ जाता है। क्यों? धर्मशील कहीं जाए सुभाए, स्वभाव ही होता है धन का कि धर्मशील व्यक्ति के पास घूम फिर के पहुंच जाता है। जिनी सरिता सागर मऊ जाई, जग पिता कामना नाही। जिनी सुख संपत्ति नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सुभाए। और हमारे कलयुगी जो मनुष्य हैं, हम भी कलयुगी मनुष्य हैं, पर सबकी एक ही आदत है कि पैसे के पीछे भाग रहे, पैसे के पीछे सभी भाग रहे। अब कहानी क्या है कि नारायण के पीछे किसी को जाना नहीं और लक्ष्मी जी के पीछे सभी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। और जिस चीज के पीछे जितना आप सब भागेंगे वो आपसे उतनी दूर आगे आगे और हम सभी उसके पीछे पीछे आगे आगे और पीछे पीछे। जिस चीज के पीछे जितना भागेंगे वो हमसे उतना ही आगे और हम उसके उतने ही पीछे, चाहे वो लक्ष्मी हो या और कोई वस्तु हो। इसीलिए किसी भी वस्तु के पीछे भागना छोड़ दो तो वो खुद ब खुद रुक जाएगी और फिर तुम उसके आगे होगे और वो तुम्हारे पीछे। पर विचार बदलें, जब तक विचार नहीं बदले जाएंगे तब तक हम सबके पीछे और बाकी सब हमसे आगे। अब वो क्यों? वो इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर तीनासम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान तो कोई धर्म ही नहीं है।
कि किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, उसका हित सोचते हैं, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। और पर पीना सब नहीं अधमाई। अगर दूसरे की पीड़ा को देख के जो लोग खुश हुआ करते हैं, उसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है। दूसरे के पीड़ा को देख के खुश ना हो। और कहा भी गया है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है। अगर आपके मन में दया होगी तो धर्म स्वतः ही आपके मन में बना रहेगा। और जिस दिन दया खत्म हुई तो आप अधर्मी हो जाएंगे। जैसे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और पाप का मूल क्या है? अभिमान। जिस दिन आप अभिमानी हो गए, उस दिन आप स्वतः ही पापी हो जाएंगे। और फिर तुलसीदास महाराज ने क्या कहा? तुलसी दया न छोड़िए तब तक घट में प्राण। अगर इस शरीर में जब तक प्राण है तो दया मत छोड़ना। राम नाम मन दीप धरो जीह देहरी द्वार। राम नाम मन दीप धरो जीह देहरी द्वार। तुलसी कर बाहिरी जो चाहत उजियारो। इसलिए प्रभु श्री सीताराम जी का ध्यान करते रहो और इस कलियुग के भव पार हो। क्यों? कलियुग केवल नामो आधारा। समर समर नर करहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा। समर समर नर करहि पारा। सुमर सुमर नर करहि पारा। कलियुग केवल नामो आधारा। कलियुग केवल नामो आधारा। समर समर नर उतरहि पारा। जय श्री सीताराम। प्रभु हनुमान जी महाराज, श्री राम जी सरकार सभी का एक प्रकार की दृष्टि बनाए रखें।